हेलो, वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। ठीक है, 28 को ही, मतलब कल। ठीक है, जो प्रपोज्ड है एग्ज़ाम वो 3 अप्रैल को है। 3 अप्रैल को। ठीक है, आज डेट कौन सी है? आज 29 है। ठीक, तो इसको मान लेते हैं मंथ ख़त्म हो गया। तो फेब और मार्च 2 महीने अपने पास, यानी 60 डेज। ठीक है, 60 डेज। तो 60 डेज की अगली रणनीति क्या होगी, कैसे हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, वो डिस्कस हम अपने एक नोटिफिकेशन वीडियो में, जिसमें जो है एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में बताया गया है, उसमें दे दिए हैं। फिर भी एक शॉर्ट वो बता देते हैं कि यूपीपीएससी करंट अफेयर के सेशंस हम कवर कर रहे हैं, जिसमें ये 5th वीडियो है। ठीक है, और लगभग 7 वीडियोज़ और आएंगी। ठीक है, एक दिन में 2 वीडियोज़ आएंगी अब कल से करंट अफेयर की। यूके स्पेशल में हिस्ट्री, जिसमें भी मोस्टली आपको 50% पार्ट हमने कवर कर दिया है। 50% रह गया है, 2 दिन में, 2 से 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रहा बात जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, पॉलिटी, इकॉनमी, कल्चर, तो ये ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं हैं। 2-2, 3-3 स्लाइड्स के टॉपिक होंगे जो कि एक साथ कवर कर लिए जाएंगे। और एक बजट का होगा और इकोनॉमिक सर्वे का, उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे। और एक जो है आपका, जो अभी 2021 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसका होगा ISFR डेटा ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये चीज़ें कवर कर लेंगे। तो ये जो है ना, आपका 15 दिन में 15 दिन में ये सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, 15 डेज। 15 दिन अगर आज से निकाल दें तो 15 फरवरी तक मान लीजिए आपका उत्तराखंड स्पेशल 15 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। फिर भी हमारे पास 45 दिन बचते हैं, यानी 1.5 महीने। 1.5 महीने में इस जो है हम आपका जीएस वाला पोर्शन कवर करवाएंगे 1 महीने का लगभग, और 15 दिन टेस्ट सीरीज को देंगे। ठीक है, जिसमें लगभग 2000 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें 1000 क्वेश्चन यूकेपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में अब तक पूछे गए 20 साल में प्रश्नों के होंगे, और 1000 जो है हमारे अपने प्रश्न होंगे सिर्फ यूके स्पेशल के। ठीक है, तो आप इतना भी फॉलो कर लेंगे टेस्ट सीरीज वाला पार्ट, तो भी बिलीव मी आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि इस बार सिर्फ जीएस वाले पोर्शन का मार्क काउंट होना है। मार्क तो दोनों GS1 GS2 के दोनों के होंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। 33% लाना जरूरी है। ठीक है, इसमें पेपर 2 में इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर की चौथी वीडियो है, तो इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, 3-4 टॉपिक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लिचे है, इसलिए क्योंकि ये SDG इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो सारी टॉपिक्स आपस में मिलती जुलती हैं, तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ढंग से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उम्मीद है कि ये 3 से 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा यूकेपीएससी या जो अपकमिंग एग्जाम है अपर पीसीएस का। ठीक है, तो इसमें से एक जो है, एक क्वेश्चन कंफर्म है इन 4 टॉपिक्स में से, तो इसलिए जो है इसमें सिर्फ मैंने इस वीडियो में 4 ही टॉपिक रखे हैं। तो देखते हैं उत्तराखंड इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन लाता है? तो DARPG का है ये। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस। ठीक है, इनका है, रिलीज ऑन गुड गवर्नेंस डे। तो गुड गवर्नेंस डे कौन सा होता है? 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को ये रिपोर्ट रिलीज की गई, 25 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 20 स्टेट्स ना, 20 स्टेट इम्प्रूवमेंट हुआ है उनकी पोजीशन में, जो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स था 2021 में। तो इससे पहले कब आई थी? 2019 में आई थी। ठीक है, उसके बाद 2021 में आई, यानी बाइनियल रिपोर्ट होती है। तो 20 स्टेट्स ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है अपनी इस पोजीशन में, कंपेयर
अगर करें 2019 से, ठीक है। 20 स्टेट्स हैव इम्प्रूव्ड दियर कंपोजिट सीजीआई इंडेक्स स्कोर्स इन 2021 एज कंपेयर टू 2019, ठीक है। यूपी रजिस्टर्स 8.9% इम्प्रूवमेंट ना, उत्तर प्रदेश ने कितना 8.9% इम्प्रूवमेंट रजिस्टर किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स इंडिकेटर में, पीरियड का 19 से 21 के बीच में, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 फ्रेमवर्क कवर्ड 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडिकेटर्स, यानी 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये सेक्टर्स कौन कौन से, ये वाले 10 सेक्टर्स हैं ना, 10 सेक्टर और 58 इंडिकेटर, हर सेक्टर में 2 से 3 इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर किसी में है, तो उस तरह से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स होते हैं, तो 58 इंडिकेटर्स एंड 10 सेक्टर्स, है ना। तो ये रहा गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 कैटेगराइज स्टेट्स यूटी इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स और यूटीज, ठीक है। तो 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, दैट इज ग्रुप ए स्टेट्स, ग्रुप बी स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स और यूटीज, ठीक है। तो आइए देखते हैं किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो ग्रुप ए स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है, टोटल में भी गुजरात ही टॉप पे है, द कंपोजिट रैंकिंग इन द सीजीआई, फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड गोवा। टॉप पे कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ये ग्रुप ए वाले हैं, ठीक है। उत्तराखंड किस में आएगा, अभी देख लेते हैं। ग्रुप बी में किसने टॉप किया है, देखिए ग्रुप ए, बी, हिल एंड नॉर्थ ईस्ट और यूटीज, ठीक है। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। ग्रुप बी में एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी टॉप द लिस्ट, फॉलोड बाय राजस्थान और छत्तीसगढ़, ठीक है, ग्रुप बी में। हिल स्टेट्स और यूटी में, ठीक है, अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, फॉलोड बाय मिजोरम, और थर्ड पे है आपका उत्तराखंड, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल एंड नॉर्थ ईस्ट वाले उसमें ग्रुप सी, मतलब तीसरे ग्रुप में जो है एचपी ने, हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, ठीक है। मिजोरम सेकंड स्टेज पे है, उत्तराखंड थर्ड पे है। यूटीज में जो है आपका दिल्ली ने टॉप किया है, दिल्ली ने टॉप किया है, ठीक है। 14% का इंक्रीज रजिस्टर किया है प्रीवियस जो है सीजीआई इंडिकेटर इंडेक्स से, जो कि 2019 का था, ठीक। तो ये देख लीजिए, ग्रुप ए में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ग्रुप बी में एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, उसके बाद मिजोरम है, तीसरे पे उत्तराखंड है, और यूटीज में दिल्ली है। तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इन दिस इंडेक्स उत्तराखंड हैज़ गॉट थर्ड रैंक इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। इसका स्कोर कितना है, 4.842, ठीक है, 4.842। तो टोटल जो है स्कोर 10 होते हैं, जिसमें 4.842 उत्तराखंड को मिला है ओवरऑल रैंकिंग इंडेक्स में। लास्ट टाइम इन 2019 उत्तराखंड का स्कोर कितना था 2019 में, 4.87, ठीक है, जो कि गिरा है, तो 4.84 हुआ है। कितना गिरा है, तो 0.3 है ना, पॉइंट्स गिरे हैं, ठीक है, ठीक। उत्तराखंड पोजीशन बेस्ड ऑन 10 सेक्टर्स आर एज फॉलोज। तो ये जो 10 सेक्टरों की बात की थी, 58 इंडिकेटर्स की बात की थी, वो ये सेक्टर्स हैं और ये उनकी स्कोर्स हैं, ठीक है। तो किस में कौन सा पोजीशन मिला, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना है आप पॉज करके देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ये जो 10वां सेक्टर है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में उत्तराखंड को फर्स्ट पोजीशन मिला है। तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, इसमें फर्स्ट पोजीशन उत्तराखंड की है, स्कोर है 0.56, ठीक है, 0.560। और जो सेकंड पोजीशन है इसमें तो फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड पोजीशन भी मिला है उत्तराखंड को, तो वो देख लेते हैं किस में मिला है, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, है ना, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें स्कोर कितना, 0.49 ना, तो 0.56 में फर्स्ट है, 0.49, देखिए 0.56 पाने पे ही फर्स्ट आ गया है, और सेकंड है 0.49 में, इसका जो है स्कोर 0.493 है, ठीक है। दूसरा सेकंड किस में है उत्तराखंड, इकोनॉमिक गवर्नेंस सेक्टर, इकोनॉमिक गवर्नेंस सेक्टर, इसमें भी सेकंड पे है, ठीक है। इसमें कितना मिला है, 0.447, ठीक है,
ये देखिए 447, 493। उसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी सेकंड है, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 0.607। तो ये रहा उत्तराखंड का कंपोजिट स्कोर। ठीक है, तो तीन जो है, तीन सेक्टर्स में सेकंड पे है। एक सेक्टर जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, इस पे फर्स्ट पे है। बाकी सब में स्कोर अच्छा नहीं है, किसी में सेवंथ, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में सेवंथ है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में थर्ड है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में सेवंथ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी में एट्थ पोजीशन है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में सिक्स्थ पोजीशन है, वहीं इन्वायरमेंटल सेक्टर में एट्थ पोजीशन है। ये काफ़ी खराब परफॉर्मेंस है इन्वायरमेंटल सेक्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पब्लिश कौन करता है रिपोर्ट? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवांस के अंदर आती है, पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवांस के अंदर आती है। ठीक है, ठीक। 20 स्टेट ने अपनी पोजीशन इंप्रूव की है। ठीक है, 2019 के तुलना में 2021 में। ठीक है, 20 स्टेट ने। उत्तर प्रदेश का जो है 8.9% इम्प्रूवमेंट है 2019 वाली रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये रहा। ठीक, 20 स्टेट्स ये रहा। ठीक, ये पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, ग्रुप ए स्टेट्स में गुजरात, ठीक है, ए में गुजरात, ठीक है, ने टॉप किया है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा। तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा तीनों आसपास के ही स्टेट है। पहले गुजरात महाराष्ट्र गोवा एक ही स्टेट हुआ करता था, गोवा अलग था, लेकिन गोवा महाराष्ट्र से सटा हुआ, यहाँ भी मराठी बोली जाती है। ठीक है, ग्रुप बी में जो है एमपी ने टॉप किया है। ठीक है, फॉलोड बाय राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। हिल स्टेट्स में हिल एंड नॉर्थ ईस्ट में टॉप किया है किसने, बताइए? हिमाचल प्रदेश, जो आपका उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है। उसके बाद मिजोरम है, उत्तराखंड तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, वहीं यूटीज में दिल्ली। ठीक है, बस इतना ऐसा जानना था और कुछ नहीं। और ये वाला 10वां पॉइंट याद रखिएगा, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में फर्स्ट पोजीशन पे है उत्तराखंड। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। नीति आयोग का एक हेल्थ इंडेक्स आता है पूरी कंट्री का। ठीक है, उसमें जो है उत्तराखंड की क्या पोजीशन है उसके बारे में जानेंगे। तो इस रिपोर्ट का जो टाइटल है या थीम कह सकते हैं, वो हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया है ना। हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया, हेल्थ इंडेक्स ऑफ नीति आयोग, हेल्थ इंडेक्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? ठीक है, प्लानिंग कमीशन आपको पता होगा। प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू करके नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग को मानते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों। ठीक है, नीति आयोग एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है। ठीक है, गवर्नमेंट थिंक टैंक है। ठीक है, इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। ठीक है, ठीक। चेयरमैन कौन है वो बताइएगा। चेयरमैन होते हैं पीएम साहब। वाइस चेयरमैन कौन है ये बताइए हमको कमेंट में आप। ठीक, तो ये तो बात रही नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स 2021, टाइटल इसका है हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। कब लॉन्च हुआ? दिसंबर 27, 2021 को नीति आयोग रिलीज 4th एडिशन। कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन ऑफ इट्स हेल्थ इंडेक्स, दैट इज 2019-20। ईयर कौन से के लिए है? 19-20 के लिए। रैंकिंग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस। फाइंडिंग, रिपोर्ट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जिसमें लार्ज स्टेट होते हैं, ठीक है, लार्ज, स्मॉल और यूटीज। ठीक है, 3 पार्ट्स में रिपोर्ट को डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं लार्ज स्टेट में एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। अगर लार्ज स्टेट में देखें तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना में। ठीक है, ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, टॉप परफॉर्मर नहीं है, ये याद रखिएगा। 2 तरह की फाइंडिंग है, वो दोनों देखेंगे। इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा किन में हुआ है? एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, दैट इज फर्स्ट पे जो है यूपी है। ठीक है, फिर असम है। ठीक है, असम है, फिर तेलंगाना है। ठीक, तेलंगाना ये मोस्ट इम्प्रूव्ड हैं। ठीक है, ये जो हैं असम और यूपी, ये अचीवर कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है, ये दोनों अचीवर कैटेगरी में है। ठीक है, और यही जो तेलंगाना है ये फ्रंट रनर में है, तेलंगाना फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ठीक, ये देख लेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये पहले तो ये सब एक देख लेते हैं। स्मॉल स्टेट में जो सबसे ज़्यादा इंप्रूव किए हैं वो है मिजोरम एंड मेघालय। ठीक है, रजिस्टर द मैक्सिमम एनुअल इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मोस्ट इम्प्रूव में ना सबसे ज़्यादा। तो वहीं अगर आप इसकी बात करें मिजोरम की, तो ये डेवलप स्टेट है, आपको पता ही है। तो मिजोरम जो है वो आपका फ्रंट रनर में है, फ्रंट रनर में। वहीं मेघालय जो है एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है। ठीक है, मेघालय एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है। यूटीज में दिल्ली सबसे ज़्यादा, उसके बाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, शोड द बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। कौन कौन सा? दिल्ली, उसके बाद JNK, सॉरी दिल्ली और JNK, इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक, दिल्ली और JNK। लेकिन यूटीज में टॉप पे कौन है, ओवरऑल टॉप पे कौन है, वो हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, अब देख भी लेंगे। इन दिस उत्तराखंड रैंक्स 15th इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग लार्ज स्टेट। ठीक है, तो उत्तराखंड किस में आता है? लार्ज स्टेट में आता है। ठीक है, टोटल 15वां है। तो 15 कितने में से है? 19 स्टेट में से। लार्ज स्टेट जो है, ये वाला जो सेक्शन है, 3 उसमें डिवाइड किया जाता है। तो लार्ज स्टेट में टोटल 19 स्टेट्स हैं। तो 19 में 15th पोजीशन पे यूके है। ठीक है, यूके है 15th पे। ठीक है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा किसमें हुई है? उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना में, लार्ज स्टेट में। स्मॉल में मिजोरम और मेघालय में। यूटीज में दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर में। इन दिस उत्तराखंड रैंक्स 15th इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग द लार्ज स्टेट, वाइल केरला इज एट टॉप। ठीक है, देख लीजिए टॉप पे कौन है लार्ज स्टेट में? केरला है। ये फ्रंट रनर में आता है, नो इम्प्रूवमेंट या लीस्ट इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में है। ठीक है, तो एक बात तो आपको भी पता होगी कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, डेवलप कंट्रीज है, ठीक है, डेवलप कंट्रीज है, तो उनकी जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल होती है, या 0.1% होगी या 1% जैसे यूएस वगैरह की है। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जीडी जो ग्रोथ रेट होती है इस तरह से होती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो भी करेंगे वो तो उनकी डेवलपमेंट में ही वो जुड़ेगा। बाकी जो डेवलप्ड हैं वो ऑलरेडी इतने डेवलप्ड हैं कि अब कोई डेवलपमेंट करेंगे तो वो उतना प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, वही हिसाब है। जैसे यूपी, असम, तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वो रिकॉर्ड की है, जबकि केरला टॉप पे है। अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि कितना इम्प्रूवमेंट करेंगे, ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है। केरला टॉप पे है, फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है लार्ज स्टेट्स में। ठीक है, उत्तराखंड 15वीं पोजीशन पे है लार्ज स्टेट में। ठीक है, ये रहा। ठीक, ऑन ओवरऑल रैंकिंग बेस्ड ऑन द कंपोजिट इंडेक्स स्कोर्स ऑफ 2019-20, टॉप रैंकिंग स्टेट्स वे केरला, ठीक है, तमिलनाडु, साउथ के ही मिलेंगे आपको, एमंग लार्जेस्ट स्टेट। मिजोरम हमने बताया था, मिजोरम जो है आपका फ्रंट रनर पे है, मेघालय जबकि एस्पिरेंट में है। ठीक है, फ्रंट रनर पे है, मेघालय एस्पिरेंट पे है। ठीक, तो मिजोरम डेवलप्ड है। ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स में क्या बताए? ठीक है, जो कंपोजिट जो रैंक में सबसे ज़्यादा है तो मिजोरम है, और सॉरी ऑन ओवरऑल रैंकिंग बेस्ड ऑन द कंपोजिट इंडेक्स 2019-20, टॉप रैंकिंग स्टेट वर केरला, तमिलनाडु एमंग लार्जेस्ट स्टेट्स, मिजोरम एंड त्रिपुरा एमंग द स्मॉलर स्टेट्स, एंड दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, एंड चंडीगढ़ एमंग यूटीज। तो ये दादर नागर हवेली और चंडीगढ़ डेवलप्ड हैं, जबकि इंक्रीमेंट किसने शो किया है वो है दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ये याद रखिएगा। ठीक है, जो इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा ओवरऑल में है दमन एंड दीव, वो चंडीगढ़। लेकिन जब अगर बात देखें जो है ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुई है सबसे ज़्यादा इस बार इंक्रीमेंट जो हुआ है वो दिल्ली और JNK में हुई है। तो काफ़ी कम बीमार लोग, हेल्थ कंडीशंस काफ़ी सही होंगी दमन एंड दीव और चंडीगढ़ के लोगों इन कंपेरिजन टू दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग लार्ज स्टेट्स, उत्तराखंड रैंक्स 15th आउट ऑफ 19 स्टेट्स विद स्कोर ऑफ, उत्तराखंड का स्कोर 44.21 है। केरला एट द फर्स्ट विद 82.20। अब देख लीजिए, उत्तराखंड का 44 है, केरला का 82 है, लगभग डबल। ठीक है, तमिलनाडु सेकंड पे है 72 पे, 72.42। वहीं तेलंगाना थर्ड पे है 69.96। ठीक है, ओवरऑल में। ठीक है, डेवलपमेंट जो है लार्ज स्टेट में यूपी है, असम है और तेलंगाना है। ठीक है, असम है और तेलंगाना है। लेकिन
वो जो लार्ज स्टेट में फर्स्ट पे कौन है? केरला है, तमिलनाडु सेकंड पे है, तेलंगाना थर्ड पे है, ठीक है। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स इज वेटेड कंपोजिट स्कोर कंसिस्टिंग ऑफ 24 इंडिकेटर्स कवरिंग की एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ परफॉर्मेंस। थोड़ा सा हम बैक जाके देख लेते हैं कैसे कैसे क्या तो आपको तो वो समझ में ही आ गया होगा। एक तो जो है डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में हुई है? ठीक है, ग्रोथ, ठीक ठीक। एक तो डेवलप्ड, ऑलरेडी जो डेवलप्ड हैं जो इनकी पोजीशन है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड पे कौन कौन से हैं, तो इस तरह से हैं लार्ज में, ठीक है, डेवलप्ड में लार्ज पे, स्मॉल पे और यूटीज में, ठीक है। वहीं जो ग्रोथ में लार्ज, स्मॉल और यूटीज, तो ग्रोथ में लार्ज में है यूपी, असम और तेलंगाना, और इसमें जो है जो डेवलप्ड है ऑलरेडी फर्स्ट पे है केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है, तमिलनाडु और तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। स्मॉल में जिनमें डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुई है वो मिजोरम है एंड मेघालय है, ठीक है। वहीं अगर बात करें जो है, तो इसमें जो डेवलप्ड हैं वो मिजोरम है और त्रिपुरा है, ठीक है। यूटीज में बात करें तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुई है वो दिल्ली है प्लस जेएनके है, और ये जो डेवलप्ड हैं वो दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली हैं, दादर नागर हवेली प्लस जो है चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। ये तो रही आपकी पूरी बात, ये है पूरी कहानी, ठीक है। ये देख लीजिए जिनमें इस साल 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। लार्ज में यूपी, असम और तेलंगाना, स्मॉल में मिजोरम और मेघालय, यूटीज में दिल्ली और जेएनके हैं जिनमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। पोजीशन किनकी मेंटेन है? फ्रंट रनर्स पे जो हैं, फ्रंट रनर जो हैं ये सारे एस्पिरेंट कैटेगरी में लगभग आएंगे तेलंगाना को छोड़ के, ठीक है। तेलंगाना जो है, तेलंगाना में ग्रोथ भी हुई है और वो एस्पिरेंट कैटेगरी में नहीं है, फ्रंट रनर पे है। लेकिन अगर जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं जिनकी पोजीशन मेंटेन है फ्रंट रनर पे, वो लार्ज में केरला है नंबर 1 पे, तमिलनाडु सेकंड पे है, तेलंगाना थर्ड पे है। स्मॉल में मिजोरम है, यहाँ भी मिजोरम मिलता है, मिजोरम में डेवलपमेंट भी हुई है। फिर त्रिपुरा है सेकंड पे। यूटीज में दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और चंडीगढ़, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पीछे बढ़ के देख लेते हैं, ये चीज़ें आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। ये देखिए लास्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, तो कौन कौन है? यूपी है, असम है और तेलंगाना है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे असम और उत्तर प्रदेश मोस्ट इम्प्रूव्ड में है, एस्पिरेंट कैटेगरी में है, समझ रहे हैं, एस्पिरेंट कैटेगरी में है। वहीं अगर जो है सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड में फ्रंट रनर्स पे तेलंगाना है, ये बड़े स्टेट्स में। केरला, तमिलनाडु जो हैं ये आपके टॉप पे हैं, पहले पे केरला है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे तेलंगाना है, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये लीस्ट इम्प्रूव्ड में है, ठीक है। राजस्थान नॉट इम्प्रूव्ड में, एस्पिरेंट में। ये जो है केरला और तमिलनाडु लीस्ट इम्प्रूवमेंट में है, मोस्ट इम्प्रूव्ड में असम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ठीक। स्मॉलर स्टेट्स में देखिए तो मेघालय और मिजोरम जो मोस्ट इम्प्रूव्ड वाले में है, मेघालय और मिजोरम। तो मिजोरम ऑलरेडी डेवलप्ड है, मिजोरम आपको दोनों में मिलेगा। मेघालय आपका जो है एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है स्मॉल स्टेट्स में, ठीक है। तो मिजोरम फर्स्ट पे है, उसके बाद त्रिपुरा सेकंड पे है, ठीक है। अगर ओवरऑल डेवलप्ड की बात करें स्मॉल स्टेट्स में तो मिजोरम फर्स्ट पे, त्रिपुरा सेकंड पे है। डेवलपमेंट की बात करें तो मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जिनमें हुआ। अमंग यूटीज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है, अगर परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट की बात करें तो दिल्ली में हुई है, तब जम्मू एंड कश्मीर में हुई है, ठीक है, ठीक। अगर देख लीजिए दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर पे लक्षद्वीप है, और जो मेंटेन है फ्रंट रनर में वो चंडीगढ़ है और दादर नागर हवेली, अंडमान दीव है। कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है लेकिन फिर भी फर्स्ट पे अपना स्कोर मेंटेन किए हुए हैं। तो ये तो रहा इनका पूरा डेटा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड का परफॉर्मेंस नीति आयोग की एसडीजी अर्बन इंडेक्स। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो कि जून 2021 में आई थी, उसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। उसमें उत्तराखंड की क्या पोजीशन है ये भी बताएंगे, लेकिन ये पहली रिपोर्ट है नीति आयोग की, ठीक है। जर्मन कंपनी है BIZ, उसके सहयोग से जो है लॉन्च की गई है।
तो इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन की ये रिपोर्ट है, ठीक है, नीति आयोग प्लस इंडो जर्मन कंपनी बिज, ठीक है। यूके परफॉर्मेंस इन नीति आयोग एसडीजी अर्बन इंडेक्स, तो इसमें क्या है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स एक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, ठीक है, ये जून 2021 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसको हम आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम दिसंबर से पीछे की तरफ कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें उत्तराखंड की पोजीशन क्या है, ये एसडीजी अर्बन इंडेक्स जो है हम कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें उत्तराखंड की पोजीशन देखेंगे। पहली बात तो ये जो है फर्स्ट रिपोर्ट है, याद रखिएगा, पहली रिपोर्ट है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, जो भी कोई टॉपिक फर्स्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। तो देहरादून हैज़ परफॉर्म पुअरली, ठीक है, जो कि टोटल 56 सिटीज़ को इसमें हम वो करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, 56 सिटी का इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, सारी चीज़ों पे, स्मार्ट सिटी की तरह कैसे क्या 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 सुविधाएं हैं सिटीज़ में, सैनिटेशन हो गया, ठीक है, लाइवलीहुड हो गया, ठीक है, पावर्टी, अरे मतलब जो आपके एसडीजी इंडेक्स है ना 14 17 है ना 17, तो इसमें 15 कवर किए गए हैं, ठीक है। 15 में भी जो है आपका 15वें का सिर्फ 2 इंडिकेटर लिया गया है, अभी वो आगे डिस्कस कर लेंगे, तो याद रखिएगा 17 में से 15 इंडिकेटर्स को लेके ये बनाई गई है, ठीक है। तो देहरादून हैज परफॉर्म पुअरली 35th आउट ऑफ 56 सिटीज इन द कंट्री इन द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन गोल इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग विद इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन रिसेंटली, ठीक है, दिसंबर में ही आई। अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ 77 इंडिकेटर्स कवरिंग 47 ग्लोबल एसडीजी टारगेट अक्रॉस 15 एसडीजी, मैंने बोला था ना 2 को नहीं लिया गया, एक तो एसडीजी 14 लैंड बिलो वाटर नहीं कवर किया गया है, ठीक है, लैंड बिलो वाटर नहीं कवर किया गया है, 17 को नहीं कवर किया गया है, 17 में क्या है कमेंट में बताइए, ठीक है। 15वें का बस 2 इंडिकेटर लिया गया है, बस 2 इंडिकेटर, ठीक है। तो 17 में से 2 घटाएंगे 15, वैसे जो है 15वें का 2 ही लिया गया है, ठीक है, लेकिन 15वां भी काउंट किया गया है, लैंड ऑन, ये लाइफ ऑन लैंड की है 15वें में, लाइफ ऑन लैंड 15वें में आता है, तो इसके 2 इंडिकेटर लिए गए हैं। ये लैंड बिलो वाटर नहीं लिया गया 14 का, क्योंकि कोस्टल स्टेट्स वाले जो सिटीज़ हैं उतनी नहीं हैं, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ 77 इंडिकेटर्स कवरिंग 47 ग्लोबल एसडीजी टारगेट्स अक्रॉस 15 एसडीजीज आर यूज्ड इन द इंडेक्स, तो 17 में से 15 लिया गया है, ठीक है, 14 और 17 को काउंट नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा ये काउंट नहीं हुई, ठीक। तो अर्बन एरियाज हैव बीन क्लासिफाइड एज बिलो बेस्ड ऑन देयर कंपोजिट स्कोर, तो ये 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिनका स्कोर जो टॉप हाई स्कोर है 100 रखा गया है, तो जिनका स्कोर 65 to 99 आएगा उनको फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, जिनका 50 से 64 के बीच यानी 64 के बीच में आएगा वो परफॉर्मर कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि देहरादून है, देहरादून परफॉर्मर कैटेगरी में है, जबकि 35th पोजीशन पे है, लेकिन परफॉर्मर है, इसका स्कोर है 63.71, ठीक है। वहीं बिलो 50 वाले एस्पिरेंट्स कहलाएंगे, और 100 जिनका स्कोर होगा 99 से ऊपर वो अचीवर कहलाएंगे, तो अचीवर कोई भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अचीवर कोई भी नहीं है, ठीक। तो आगे देखते हैं, शिमला इज ऑन द फर्स्ट रैंक विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 75.5, शिमला इसमें आता है फ्रंट रनर में, शिमला, ठीक है, 75.5, ठीक है, फर्स्ट पे है, ठीक। फॉलोड बाय कोयम्बटूर एंड चंडीगढ़, ठीक। तो ये 3 हैं जो टॉप पे हैं, कौन कौन से हैं, शिमला है, शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका है 75.5, इनका स्कोर आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों जो हैं फ्रंट रनर में आएंगे, तीनों जो हैं फ्रंट रनर कैटेगरी में आएंगे, तो अपने पास अचीवर कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा, नो अचीवर्स, ठीक है। इनका स्कोर 65 to 99 के बीच में है, और बिटवीन 50 एंड 64 जैसा बताया परफॉर्मर आएंगे, जिसमें देहरादून है, देहरादून की पोजीशन 35th है। लास्ट कौन है, लास्ट है धनबाद झारखंड का, ठीक है, जिसको कितना मिला है
52.43 सबसे लास्ट है। और सेकंड लास्ट पे मेरठ है यूपी का, याद रखिएगा मेरठ है, ठीक है, सेकंड लास्ट है। सबसे वर्स्ट परफॉर्मर धनबाद है इसमें, ठीक है। एसडीजी अर्बन इंडेक्स में देहरादून हैज परफॉर्म पुअरली इन जीरो हंगर, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये एक ही है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में भी इसका खराब प्रदर्शन है, पिछली वाली रिपोर्ट में भी क्लाइमेट उसमें इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। विद कितना इसमें जीरो हंगर में 45 इसको मिला है, ठीक है। इसमें जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 47 मिला है। वहीं जो है क्लाइमेट एक्शन में सबसे कम 31 पॉइंट्स मिले हैं। देहरादून स्कोर 52 to 59 के बीच में, ठीक है, 52 to 59 यानी परफॉर्मर कैटेगरी में इन 5 कैटेगरीज: नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, वेल बीइंग, गुड वर्क एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी। तो सबसे बड़ी बात करें, अगर 52 to 59 है, परफॉर्मर कैटेगरी में भी आता है, तब भी ये अच्छा स्कोर नहीं है, ठीक है। इन द इकोनॉमिकल एंड क्लीन एनर्जी कैटेगरी, ठीक है, क्लीन एनर्जी कैटेगरी, क्लाइमेट एक्शन में गड़बड़ है लेकिन क्लीन एनर्जी में इसको अच्छा स्कोर मिला है, ठीक है। इकोनॉमिकल और क्लीन एनर्जी कैटेगरी में इसको देखो, इसमें जो है 96 मार्क मिला है क्लीन एनर्जी में, ठीक है, और इकोनॉमिकल वाले में 72 मार्क्स मिले हैं। तो ये रहा पूरा कंपोजिट स्कोर उत्तराखंड का। एक बार फिर से आप जाके डिटेल रिपोर्ट देख लेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है, जितना डिटेल्स यहाँ बताई गई हैं वो मोर देन सफिशियंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो टोटल 56 सिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें टॉप पे जो कौन सा है, शिमला है, शिमला है 75.5 मार्क्स हैं। उसके बाद कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर है, तीसरे नंबर पे जो है चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। देहरादून का जो है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 35th देहरादून, देहरादून इसका जो है टोटल 63.71 है, ठीक है। उसके बाद जो है धनबाद जो है लास्ट पे है, 56th पे धनबाद है, वहीं 55th पे मेरठ है। एक बात और ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का सिर्फ एक ही शहर शामिल किया गया था जो कि देहरादून है, ठीक है, जो कि देहरादून है, सिर्फ एक ही शहर शामिल किया गया था। तो ये तो रही आपकी यूके परफॉर्मेंस इन नीति आयोग एसडीजी अर्बन इंडेक्स। तो ये आपने पूरा देख लिया, फिर से एक बार देख लीजिए एसडीजी अर्बन इंडेक्स, एसडीजी अर्बन इंडेक्स है ना, इंडेक्स। तो इसमें पहले हम देखेंगे ऐसे करके आपको आपकी सुविधा के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी फ्रंट रनर, ये एफआर कैटेगरी है, फ्रंट रनर वाले हैं। उसके बाद इसमें जो है शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़, 75.5 स्कोर है इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम तीन ही चीज़ देखनी है, देहरादून को देखेंगे, ठीक है, परफॉर्मर, परफॉर्मर में औरों को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, परफॉर्मर कोई नहीं पूछेगा, बस देहरादून, उत्तराखंड के एग्जाम में देहरादून के बारे में पूछेगा। तो जो है देहरादून परफॉर्मर कैटेगरी में आता है, देहरादून 35th पोजीशन पे, ठीक है। स्कोर कितना है 35th पोजीशन पे, स्कोर कितना है 63.71, ठीक है। ये तो रहा देहरादून का। अब जो है आपको देखना है बिटवीन 52, ये भी परफॉर्मर में ही आएंगे, ठीक है। मतलब आपका बिलो जो है 50 एस्पिरेंट्स कोई नहीं है, परफॉर्मर ही हैं, फ्रंट रनर और परफॉर्मर हैं, एस्पिरेंट्स और अचीवर हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। इतना नीचे भी नहीं है, इतना ऊपर भी नहीं है, ये दोनों खाली हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो लास्ट है 56th जो है वो धनबाद है, धनबाद, इसका 52.43 है ना, तो जरा सा ऊपर है। उसके बाद 55th जो है आपका वो मेरठ है, मेरठ या मेरठ, ठीक,
बस ये याद रखिएगा, ये डायग्राम याद कर लीजिए, आपको इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, कहीं भी कुछ भी नहीं पूछे जाएगा। बस ये किसके कॉपरेशन से है, तो नीति आयोग और इंडो जर्मन कॉपरेशन है ना, नीति प्लस जर्मनी की बेस कंपनी, ठीक है, बस ये, और कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। पहली है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट है, ठीक है। तो ये सारे अगर मल्टीपल उसमें पूछते हैं तो ये यूपीएससी में पूछते हैं, यूकेपीएससी में नहीं पूछेंगे, ठीक है। इतना जितना बता दिए इतना मोर देन सफिशियंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, हो गया क्या? एक सेकंड, हाँ, एक टॉपिक और बचा है आपका, जो कि हेम्प के ऊपर है, कैनबिस के ऊपर है। तो इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस इन उत्तराखंड। तो कैनबिस होता क्या है, तो आप पहले तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कैनबिस क्या होता है। तो आपने सुना होगा गांजा, भांग, चरस, हशीश, है ना, ये सब कैनबिस से ही बनते हैं। तो ये अलग अलग कैनबिस फैमिली में कई प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो गांजा लोग, कुछ लोग कहते हैं अलग है, कुछ लोग कहते हैं भांग अलग है, लेकिन सेम ही होता है, ठीक है। भांग जो है पत्तियों से बनता है, गांजा जो है फ्लावर्स बड से बनता है, चरस और हशीश जो है एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्लावर बड्स के एक्सट्रैक्ट मिल्क से जो बनता है, ठीक है। जैसे आपने मलाना क्रीम का नाम सुना होगा, मलाना क्रीम ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अभी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, ठीक है। कई स्टेट जो है हेम्प का इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन। तो हेम्प क्या है, इसको डिस्कस करेंगे कि हेम्प क्या होता है। कैनबिस का ही वो है, सब प्रोडक्ट है, कैनबिस से ही निकलता है। तो हेम्प होता क्या है, बस वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैनबिस का नहीं जो है इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन कैनबिस का नहीं पर वो किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा, वो हेम्प का इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन किया जा रहा है। सबसे बड़ी टॉपिक ये होती है कि हम जानेंगे हेम्प क्या होता है, ठीक है। और अभी जो है बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी रही है काफ़ी कि रिया चक्रवर्ती ने जो है सुशांत सिंह को सीबीडी ऑयल, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में उसको लगाया था, लेप वगैरह किया था, या उसको जो है हशीश दी थी। तो हशीश जो टर्म है, ठीक है, हशीश ये नाजिर्स होते थे, एब्सेनियंस नाजिर्स होते थे, वो यूज़ करते थे हशीश। वॉर में जाते थे तो इसको स्मोक करके जाते थे, तो उनको फियर नहीं होता था। आपको ये स्कंद पुराण में मिल जाएगा, स्कंद पुराण में इसका जिक्र कैनबिस का, ठीक है। उसके बाद स्कंद पुराण के बाद जो है ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें मिल जाएगा, अष्टाध्यायी में, ठीक है। उसके बाद जो है सुश्रुत की जो है सुश्रुत संहिता में मिल जाएगा, ठीक है, सुश्रुत संहिता में, ठीक है। तो बहुत जगह है इसका जिक्र हुआ है। आइए देखते हैं, हिस्ट्री जानने की जरूरत है नहीं। तो ऑन October 31 यू टर्न फाउंडेशन, ठीक है, हैज ऑफर्ड इट्स सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड फॉर हेम्प मिशन। तो हेम्प मिशन उत्तराखंड का कब से स्टार्ट है, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ये कंपनी है यूटर्न फाउंडेशन, इन्होंने साथ में कल्टीवेशन करने की बात कही है उत्तराखंड गवर्नमेंट को, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना, PPP मॉडल, उस तरह से कि भैया आप और हम मिलकर दोनों करते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूटर्न फाउंडेशन ने अपना सपोर्ट ऑफर किया है किसको, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, ठीक है। कब, October 31, 2021। तो ये तो न्यूज़ है आपकी, ठीक है, ये तो न्यूज़ है, ठीक है, ये आपके करंट अफेयर वाला पार्ट है, ठीक। लेकिन उत्तराखंड ने 2018 में हेम्प मिशन को अप्रूव किया था, हेम्प मिशन को अप्रूव किया था। कब से चालू है, 2018 से, ठीक है। इन द ईयर 2028 अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस वाज स्टार्टेड इन उत्तराखंड बाय द देन चीफ मिनिस्टर, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था, अंडर विच a memorandum of understanding of 1100 crore was signed between Indian Industrial Hemp Association and Government of Uttarakhand, in which next 5 years during the period investment were made in the field of cannabis cultivation, storage, transportation and processing, etc. By doing industrial cultivation of cannabis
अलॉन्ग विद ऑलमोस्ट 3 times इंक्रीज इन द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी स्टेट के, ठीक है। आपको पता ही है कि हिली स्टेट है तो काफ़ी दुविधाएं होती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी उतना वो नहीं है, सस्टेनेंस पे ही चलता है, सस्टेनेंस एग्रीकल्चर है, ठीक है। टूरिज्म है तो टूरिज्म काफ़ी हिट हुआ है कोविड की वजह से, कोविड की वजह से टूरिज्म काफ़ी हिट हुआ है। तो ये थर्ड एक रास्ता होगा अगर ऐसा हुआ। तो 3 टाइम जो है बता रहे हैं कि इससे जो है अगर इसकी खेती स्टार्ट की जाती है, इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन, ठीक है, तो 3 times इनकम बढ़ जाएगी फार्मर्स की, स्टेट के, ठीक है, फार्मर्स की इनकम में इजाफा होगा। मेनी अदर बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन सच एज सीबीडी ऑयल मेड फ्रॉम हेम्प इज यूज टू मेक सोप्स, शैम्पू एंड मेडिसिन। तो सीबीडी ऑयल के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेपर, रोप्स, डेकोरेटिव आइटम्स एंड बायोडिग्रेडेबल हेम्प प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम द हेम्प। तो हेम्प जो आपका सेलुलोज वाला पार्ट होता है ना इसका, तो जब इसको वो किया जाएगा तो इसका जो सूखने के बाद इससे रस्सियाँ वगैरह सारी चीज़ें बन सकती हैं, जो कि आपका नेचुरल प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो ये तो रही बात, उत्तराखंड में आपको इतना जानने की ज़रूरत थी कि हेम्प मिशन की शुरुआत उत्तराखंड में 2018 में हुई थी, ठीक है। अभी 2021 में जो है यूटर्न फाउंडेशन ने गवर्नमेंट को सपोर्ट ऑफर किया है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को सपोर्ट ऑफर किया है कि साथ में हम लोग हेम्प कल्टीवेशन करते हैं, हेम्प कल्टीवेशन इन पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में करते हैं, ठीक है। बस ये है न्यूज़, ठीक। तो देख लेते हैं कि हेम्प क्या होता है, कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो आपको हमने बता ही दिया कि ये आपका कैनबिस, कैनबिस की बात करते हैं ना, कैनबिस, कैनबिस क्या होता है, फैमिली ऑफ गांजा, मरीजुआना, मरीजुआना, भांग, चरस, हशीश, ठीक है। ये तो इनकी फैमिली हो गई ना। अब कैनबिस इंडिया में परमिटेड है कि नहीं, तो कैनबिस का कल्टीवेशन परमिटेड नहीं है। कैसे, अब देखें बताते हैं। एनडीपीएस एक्ट था एक, है मतलब एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985। एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। तो इसने जो है कैनबिस के यूज़ को बैन कर दिया था, कॉमर्शियल यूज़ को बैन कर दिया था, ठीक है, बैन कर दिया था एनडीपीएस एक्ट ने। बट कुछ जगह पे परमिटेड है, लाइक मेडिसिनल यूज़ के लिए, मेडिसिनल यूज़ के लिए, दो उतना प्रिवेलेंट नहीं है इंडिया में, प्रिवेलेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके लिए परमिटेड है, ठीक है। लेकिन क्या कैनबिस कल्टीवेशन परमिटेड है, तो नो, हेम्प कल्टीवेशन परमिटेड है, हेम्प का इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन परमिटेड है। हेम्प और कैनबिस में डिफरेंस क्या है, तो हेम्प बेसिकली जो उसकी जो है पत्तियों वाला जो पार्ट होता है, क्या, लीव्स, तो लीव्स का यूज टेक्निकली अगर लीव्स का यूज करते हैं तो बैन नहीं है, ठीक है, नॉट इलीगल, इलीगल नहीं होगा, ठीक है। फ्लावर्स, बर्ड्स, स्टेम्स, इनका यूज, फ्लावर्स, बर्ड्स, स्टेम्स का यूज इलीगल है, ये नॉट परमिटेड है, ठीक है, फ्लावर्स, बर्ड्स और स्टेम्स। तो बात करते हैं, तो इस तरह से अगर टेक्निकली देखें तो भांग का यूज जो है, भांग क्योंकि पत्तियों से बनती है, इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है, जबकि गांजा, चरस, ठीक है, ये सब इलीगल है। तो ये तो बात रही इनके बैकग्राउंड की, क्या क्या है। एनडीपीएस एक्ट की बात कर ली हमने 1985, जबकि बैन किया था। 1985 से पहले बैन नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1985 से पहले बैन नहीं था। बॉलीवुड कंट्रोवर्सी क्या क्या थी, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह वाला ही बता दिया। इरफान खान की पत्नी, इरफान खान की पत्नी ने डिमांड किया था कि सीबीडी ऑयल को परमिशन दे दी जाए,
तो उनको कैंसर था पता है, तो उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी उनको दर्द से सहारा मिलता था। ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने डिमांड की थी। तो देखिए, जो कैनबिस होता है इसके दो प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो होता है सीबीडी और एक होता है टीएचसी, टेट्रा हाइड्रोक्लोराइड डेल्टा 9 करके होता है। टीएचसी, टेट्रा, सॉरी, तो मेन ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कैनबिस के, ठीक है। एक तो सीबीडी, एक टीएचसी डेल्टा 9, डेल्टा 9, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोक्लोराइड डेल्टा 9। तो जो हाई इंसान होता है ये कैनाबिडियोल होता है ना, कैनाबिडियोल, ये टेट्रा हाइड्रोक्लोराइड डेल्टा 9, ठीक है। तो इससे हाई इंसान नहीं होता है, ठीक है, इससे हाई होता है। जो नशा होता है वो इससे होता है, ठीक है। इसका क्या काम है? इसका पेन रिलीवर, मेडिसिन, एंटी एंजाइटी, कैंसर के लिए और भी चीज़ें में यूज आता है इसका, ठीक है। ये जो आपका सीबीडी है ना, और ये जो है ये नशा करता है, टीएचसी डेल्टा 9, इससे नशा होता है, ठीक है, नशा। अगर सीबीडी को परमिट किया जा रहा है तो बुरी बात नहीं टेक्निकली, ठीक है। तो बात कैसे करते हैं, किसको जो है हम सीबीडी डिक्लेयर करते हैं? तो तीन तरह का वो होता है, तीन फॉर्मूला है बेसिकली। कौन सा जो है पॉजिटिव, तो जिस कंटेंट में टाइप 1 जो है जिसमें सीबीडी लेस देन -0.5%, ठीक है, और टीएचसी +3% है ना, ये परमिटेड नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा है जिसमें सीबीडी 5.5% और टीएचसी 3%, 0.3% है, ये भी परमिटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। हेम्प क्या कहलाता है? ये हेम्प की परिभाषा है। हेम्प क्या होता है, ठीक है। हेम्प, तो सीबीडी अगर -0.5% है और टीएचसी +3% है तो ये हेम्प नहीं कहलाएगा। सीबीडी अगर माइनस पॉइंट, जो ये पॉइंट है याद रखिएगा, 0.5% है और टीएचसी जो है 0.3% है, ठीक है, ये भी परमिटेड नहीं है। लेकिन तीसरा एक है सीबीडी +0.5% एंड टीएचसी -0.3% है, तो ये हेम्प कहलाता है, ठीक है, ये हेम्प कहलाता है, ये परमिशेबल है। तो इसी को जो है स्टेट्स जो है रेगुलराइज, मतलब वो कर रहे हैं, इसी का अप्रूवल दे रहे हैं, और यही जो है परमिटेड भी है आपकी कंट्री में मेडिसिनल पर्पज के लिए। इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन इसका पर जो है परमिटेड है। देख लीजिए एक बार फिर से ये बता देते हैं, आप देख लीजिए। एक तो ऐसे देखते हैं, इरेजर, इसको ढंग से बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सॉरी, ठीक है। तो जैसे आपको, सॉरी, कैनबिस का बता ही दिया था आपको कि दो प्रोडक्ट्स होते हैं,
कैनबिस के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक CBD, एक THC डेल्टा 9। ठीक है, बस याद रखिएगा कैनाबिडियोल और टेट्राहाइड्रोक्लोराइड डेल्टा 9। ठीक है, तो ये मेडिसिनल यूज, ठीक है, ये इससे लोग हाई होते हैं या नशा। ठीक है, इसमें एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन जो है, पेन किलर, ठीक है, उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, इससे नशा होता है। ठीक, तो इसको जो है ना, अभी CBD ऑयल की भी बात करेंगे। बाकी जो हेम्प होता है, हेम्प की डेफिनेशन क्या है, जो जब कहीं भी पता करिएगा तो हेम्प का इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन परमिट किया जा रहा है। तो इसमें टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक तो ये CBD और इधर जो है क्या नाम है, THC टाइप 2, CBD और THC टाइप 3, CBD एंड THC। ठीक है, तो 0.5%, 0.5% और लेस देन 0.5% प्लस 0.5%। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें THC है 0.3% प्लस 0.3% माइनस 0.3%। ठीक, तो आपको जैसे पता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि CBD जो है इससे नशा नहीं होता है। तो CBD जहाँ ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा कहाँ पे है, ये वाला एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया ज़्यादा है, ये वाला, यहाँ पे CBD ज़्यादा है, THC क्या है, कम है, जिससे नशा होता है वो कम है। तो इसी को हेम्प कहते हैं, यही हेम्प है, और इसी का इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन फॉर मेडिसिनल पर्पज परमिटेड है। ठीक है, ये तो रहा ये। CBD ऑयल क्या होता है, ठीक है, CBD ऑयल क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो ये जो CBD है, कैनाबिडियोल, इसमें जो है इसको डाइल्यूट किया जाता है, चाहे पैराशूट ऑयल चाहे किसी और ऑयल के साथ, तब CBD ऑयल बनाया जाता है, जिससे जो है अरे आपके घुटने का दर्द हो गया और चीज़ें पेन रिलीवर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, ऑइंटमेंट की तरह। ठीक, ये सारी चीज़ है। अब NDPS एक्ट के बारे में आपको बता ही दिया था। NDPS एक्ट, NDPS नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ठीक है, इसने बैन किया था। ठीक है, ठीक है, बैन किया था इसको। अभी शाहरुख खान के पुत्र भी पकड़े गए थे, आपको पता है। जो परमिशन है इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन की, ये NDPS नहीं देता है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाइसेंस जो है, परमिशन और एक्ट 1940, ठीक है, इसके थ्रू मिलती है लाइसेंस। ठीक, बस इतना ही सब था। बाकी इसको जो है हम आपको एक अलग वीडियो में अलग से डालेंगे, क्योंकि UPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 साल में नहीं पूछा, इस साल उम्मीद है कि UPSC पूछ लेगा, क्योंकि काफ़ी बर्निंग टॉपिक है और बार बार जो है इश्यू में रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।